everyone, this is KC and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, जैसे टाइटल आप देख रहे होंगे कि हाउ टू ड्रॉ बायोलॉजी डायग्राम्स, है ना। हाउ टू ड्रॉ बायोलॉजी डायग्राम्स, और इनको ड्रॉ करने की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। बच्चों, शॉर्ट ट्रिक मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन ये इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल डायग्राम्स है जो ऑलमोस्ट एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर का डायग्राम। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर लिख दिया हूं जैसे मैंने। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्राम में फर्स्ट चैप्टर में कौन सा आता है मेरे बच्चों? फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर आपको बोला है ड्रॉ करने का, स्केच और लेबल करने का, तो आप क्या करने वाले हो, है ना। आप क्या करोगे, ठीक है, यही हम लोग को देखना है अभी कि आप क्या करोगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और सर्कल बनाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे गैप्स छोड़ देंगे, है ना। दिख रहा है ना बच्चों, ये छोटे छोटे गैप्स दिख रहे होंगे शायद आप लोग ने, ठीक है। ये हमारा पोलन ग्रेन का एक आउटलाइन डायग्राम बन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये फुल डेवलप्ड अपना मेल गैमेटोफाइट है, तो यहाँ पे एक छोटा सेल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे बच्चों, ऐसे थोड़ा सा शेड कर देंगे, ठीक है, ताकि इसने अलग दिखना चाहिए थोड़ा। और ये तो है बड़ा वाला सेल, दिख रहा है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये इसका न्यूक्लियस में सॉलिड बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसमें ऐसे साइटोप्लाज्म डाल देता हूं, ठीक है। ये ऐसे डॉट्स बना देने के, ये बन गया हमारा पूरा का पूरा पोलन ग्रेन। तो अब बाहर की जो लेयर होती है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइन। ये जो गैप दिख रहा है ना बच्चों आपको, इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे इसको? जर्म पोर। और ये अंदर जो दिख रहा है ना बच्चों, लेबलिंग देखो बच्चों मैं कैसी कर रहा हूं, एकदम ऐसे ही लेबलिंग करनी है आपको। इसको कहते हैं हम लोग इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन, ओके। जर्म पोर, इंटाइन, एक्साइन, ये आप लोग को याद रखना है। फिर ये क्या है बच्चों? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो ये है वेजिटेटिव सेल। एक्चुअली मैंने न्यूक्लियस पे डाल दिया, आपने सिर्फ यहां पर ही रखना है एरो को, ठीक है। फिर बाद में न्यूक्लियस आपको लेबल करना है तो आप न्यूक्लियस को भी लेबल कर सकते हो। ये जो है ये हमारा है जनरेटिव सेल, है ना, जनरेटिव सेल। और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो इसको भी नाम दे सकते हो आप लोग स्पोरो, एक मिनट, स्पोरोडर्म। क्या नाम दे सकते हो इसको? स्पोरोडर्म। और ये अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कंप्लीट हो गया बच्चों। आराम से 2 मार्क्स के लिए आपको आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला है गिव लेबल द डायग्राम ऑफ, स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ हमारा मेल गैमेटोफाइट, तब भी आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, ओके। लेकिन जब वो ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी सी पोलन ट्यूब बाहर दिखानी पड़ेगी और फिर 2 मेल गैमेट्स उसमें भी दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। सेकेंड डायग्राम हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ये भी आप लोग को याद रखना है बच्चों। तो सिंपल, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एक बनाओ गोल, इसके अंदर और एक छोटा गोल बनाओ, ओके। ये पहला स्टेप होगा आपका। इसके बाद क्या करना है, ये ऐसे आधा ऊपर तक ले जाओ, एक ऐसे लेकर जाओ, यहां से भी आधा ऊपर तक, फिर एक ऐसे पूरा लाओ और यू टर्न लेके नीचे तक लाओ बच्चों ऐसे। लेकिन दूसरा वाला जो ये रहेगा, इसको सिर्फ यहां तक ही बनाना है आपको, ठीक है। अरे ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ओव्यूल का आउटलाइन तैयार।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, ऐसे 2 सेल्स बनाओ और बीच में एक बड़ा सेल बनाओ, तीनों को अपने एक एक डॉट्स दे दो। बीच में एक ही बड़ा सेल बनाओ, इसको अपने 2 डॉट्स दे दो। और यहाँ पे भी ऐसा सेम करना है जैसे पहले किया था, लेकिन इसको ऐसे डॉट दो और इसको शेड करो और फिर बीच में एक सॉलिड डॉट दो बच्चों, क्योंकि यही हमारा मेन एग सेल है ना, तो इसको अपन आइसोलेट करके दिखा रहे हैं। अब इसका डायग्राम का लेबलिंग देखो, इसको बोलेंगे हम लोग आउटर इंटीग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर इंटीग्यूमेंट्स। ये हमारा है इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। ये है न्यूसेलस, ओके। जो एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू है ना, वो है न्यूसेलस। ऊपर के ये जो 3 सेल्स है ऐसे मार्क करने के और बताने का उसको एंटीपोडल्स, ओके। फिर ये है सेकेंडरी। आपके मालूमात के लिए बता दूं बच्चों, पूरे के पूरे डायग्राम की लेबलिंग देखो एक ही लाइन में हो रही है, इसी से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ऐसे आड़े तिरछे लेबलिंग्स देने के नहीं बच्चों, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही आना चाहिए सब। उसके बाद एग, बाजू में है एग के सिनर्जेड्स, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये है माइक्रोपाइल, है ना, ये हमारा माइक्रोपाइल। ये है फ्यूनिकल, ये है ऊपर का रीजन बच्चों चलाजा। क्या है? चलाजा, ओके। और ये हमारे 3 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं बच्चों। इतना अगर तुमने अच्छे से बनाया, आराम से आपको 3 मार्क्स इस पूरे के पूरे सीन में मिल जाएंगे। तो ये बात याद रखो मेरे बच्चों, ठीक है। अब अगला अगला क्या आ सकता है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आ सकता है कि नहीं? अगला आ सकता है हमको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो थर्ड, इसी चैप्टर से थर्ड डायग्राम कौन सा आ सकता है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्या आ सकता है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, है ना। मतलब इन शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मतलब ऐसा टीएस ऑफ एंथर भी आ सकता है बच्चों। तो इसको ड्रॉ करने की टेक्निक क्या है? सिंपल एक बटरफ्लाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऐसी वाली बटरफ्लाई बनाएंगे। देखो ये ऐसा एक बनाओ, इसको यहां तक लेके जाओ, फिर ऐसे कर दो, एक बम्प लगाओ, फिर एक बटरफ्लाई बनाओ ऐसी। फिर बच्चों देखो ये एक बटरफ्लाई के निचले विंग्स बनाओ, ऊपर तक लेके फिर यू टर्न लेके आओ और ऐसे एक बटरफ्लाई बना दो। दिख रही है ना बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? छोटे छोटे सेल लगाने बच्चों आपको, ठीक है। तो इसके लिए फाइन ग्रिप की पेंसिल अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा, मतलब ग्रिप नहीं बोलेंगे, फाइन उसका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, थिकनेस। तो 0.5 mm के लिए तो भी चल जाएगा। देखो बच्चों ये ऐसे आपको सेल्स बनाने हैं, मेरे को पूरे बनाने पड़ेंगे आप लोग के लिए। देखो भैया आपकी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपका भी उतना ही दायित्व है कि भैया को थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, ताकि भैया का भी क्या होगा, जो नॉलेज है बाकी लोगों तक जाएगा, है ना। अरे यार ये बहुत सारे सेल हैं, शिनचैन का तो गला खराब हो गया ये सेल्स देख के। शिनचैन को तो बस बहाने चाहिए पढ़ाई नहीं करने के, है कि नहीं। तुम में से वैसे कौन शिनचैन देखता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बता देना किस किस को शिनचैन पसंद है बहुत। वैसे मेरे को शिनचैन पर्सनली इतना पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ डोरेमोन मेरा बहुत फेवरेट है। डोरी नहीं, डोरेमोन, डोराएमोन या डोरेमोन जो भी बोलो, है कि नहीं। लेकिन बच्चों आपका जो एग्जाम है ना एकदम धूम धड़ाके वाला होना चाहिए। मैं जैसे बोलूंगा आपको कि भाई ऐसे ही नहीं करना है आप लोगों ने कि जस्ट कर दिया, कुछ कर दिया, एकदम कुछ तो लिख कर आ गए, ऐसा नहीं, चीजें एकदम भारी होनी चाहिए। तो चलो बाकी बातें नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों अंदर क्या करना है आप लोग ने, एक जैसे बटरफ्लाई के ऊपर पंख के ऊपर ऐसे गोल गोल होते हैं ना निशान, तो बच्चों आपने भी ऐसे 4 गोल निकाल देना है। ये चारों गोल क्या है बच्चों मेरे? ये चारों गोल है इसके, सिंपल सी बात है, स्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक बोलो इनको, ठीक है।
इसके नीचे देखो मैं अलग कलर से, आपको एग्जाम में कलर्स बदलने नहीं है, सेम पेंसिल से करने हैं। तो सर बोलेंगे, सब बोलेंगे कि सर ने कलर से सिखाया था, हम भी कलर से करेंगे, फिर मार्क्स नहीं मिले तो भैया तुम मेरे ऊपर टीकरा फोड़ दोगे पूरा। ऐसा मत करो, कलर्स यूज मत करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों आप मेरे से बैठे हो बहुत दूर, है ना, लिटरली इतना दूर बैठे हो कि मतलब मैं तुमको देख नहीं सकता हूँ, है कि नहीं। अब मैं तुमको देख नहीं सकता हूं तो तुमको डायग्राम तो दिखनी चाहिए, भले मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूं लेकिन तुमको डायग्राम दिखनी चाहिए ना, इसीलिए। अब देखो बच्चों, ये नीले कलर के सेल्स मैंने बना दिए और ये वाले सेल्स कौन से, लिटरली ये एंडोथीशियम सेल्स है। पहला वाला लेयर कौन सा था, एपिडर्मिस। कौन सा लेयर था, एपिडर्मिस। बच्चों ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, अब जो देखेंगे हम लोग वो होगा मिडल लेयर। और संजय भाई टेंशन मतलब ये फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है, इसमें कोई वॉइस नहीं आएगा। पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन ये फास्ट फॉरवर्ड होगा। अच्छा मतलब बहुत बड़ा डायग्राम है जोड़ने वाला है ना। हाँ अच्छा, और बता। एंथर निकालो तुम। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। मेरा अच्छा होता कितना अच्छा। सबको ऐसे ही लगता, मेरे को ऐसा लगता फिजिक्स मेरा अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। अभी राज करता मैं स्टूडियो पे। 4-5 मार्क बढ़ जाते हैं। वो तो है, टेंशन मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछो, मैं बता दूंगा। हाँ तो बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एंथर। अब लास्ट लेयर बनाएंगे, ठीक है। रेड कलर से बता रहा हूं भाई, देखो ऐसे ट्रायंगुलर सेल्स बता रहा हूं, रफली ट्रायंगुलर सेल्स बता रहा हूं मेरे बच्चों, ज्यादा टेंशन मत लो। अरे ये तो मार्कर का कलर ही चेंज हो गया था, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम आपने बनाना है, किस्मत अगर अच्छी रही तो लेबलिंग के लिए आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पूरा का पूरा। अब इसको हमने लेबल कर देना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों बाहर की जो लेयर होती है इस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। इसके बाद ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है ना, इसको बोला जाएगा एंडोथीसियम, एंडोथेसियम। फिर अंदर की जो लेयर है ना बच्चों, इसको बोला जाता है मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर। उसके बाद ये जो रेड कलर के सेल्स है इसको बोला जाएगा टैपेटम। ओके, इसको नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो बच्चों ये क्या है, ये है स्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सैक को ही हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसके अंदर देखो बच्चों मैं एक सेल बना रहा हूं पिंक कलर से, आप लोग को पेंसिल से ही बनाना है, शेड कर सकते हो आप पेंसिल से तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा। ये है बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कौन से सेल है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं बस एक ही स्पोरेंजिया पे बना रहा हूं, ऐसे एक ही लेयर बना रहा हूं मैं। आप चाहे तो 2-1 लेयर बना सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, ठीक है। ये है हमारा, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी से बच्चों अपने माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। ये अंदर में डॉट बना देता हूं, लगे तो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है, ये बहुत भर के पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। अब याद रखना मैं एक सॉलिड बना रहा हूं, ये चीज यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ये है कनेक्टिव। ओके, ये पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों, एक एंथर लोब। क्या ये, एंथर लोब। इतना अगर आपने कर लिया, इसमें से 4 या 5 लेबलिंग भी कर ली ना मेरे बच्चों, आराम से आपको क्या मिल जाएगा, आराम से 3 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है।
फिर उसके बाद एक आता है बच्चों अपना फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम, और दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो सेकंड वाला कौन सा आ रहा है भाई, हमारा था सॉरी फोर्थ वाला डायग्राम है ना ये, फोर्थ तो आएगा फीमेल गमेटोफाइट। फीमेल गमेटोफाइट तो बहुत इजी है बच्चों, ओवल बनाने, पहला ये एक ओवल, सॉरी गलत बन गया वो, एक अच्छा ओवल बनाओ, ये देखो ये एक ओवल, फिर ये बनाओ दूसरा ओवल। अब देखो बच्चों अब होगा जादू, ग्रीन कलर से मैं ऊपर बना रहा हूं, तुम लोग को पूरे वही कलर यूज करने हैं, मतलब पेंसिल ही यूज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है बच्चों ने, तो करके आओगे रंग बिरंगी पेपर में होली हो जाएगी आप लोग, क्या ये बात आप लोग ने याद रखनी है भाई। देखो ये दो, ये तीन सेल्स, ये इनके न्यूक्लियस, ओके। इसके बाद बीच में एक सेल्स बनाओ ऐसे, डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल भी होती है ना बच्चों इनमें, तो ये डबल मेम्ब्रेन सेल बना दिया, इसके दो न्यूक्लियस लगाएंगे ऐसे, एक ये दो, ठीक है। फिर नीचे आपने क्या बनाना है बच्चों, देखो ये ऐसे तीन सेल्स बनाने, एक दो, और ये ऐसे तीसरा, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं मैं ताकि दिखना चाहिए ना दूर से, है ना, ये तीन, इनके न्यूक्लियसेस, सॉरी इनके न्यूक्लियाई, न्यूक्लियसेस नाम की कोई शब्द नहीं होता है, और ये इसका न्यूक्लिया है, ये बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या है अगला स्टेप, लेबलिंग, 2 मार्क के लिए आराम से आता है बच्चों। एंटीपोडल्स है ना, एंटीपोडल्स, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस, फिर ये है हमारा एग, हमारा मतलब प्लांट का, हमारा एग नहीं है, ये है सिनर्जिड्स, और ये आपका डायग्राम रेडी है ना, पोलर न्यूक्लियाई का, सॉरी ये है फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम रेडी। जब भी बच्चों आप डायग्राम बनाओ, नीचे क्या करो, आराम से फिगर का नाम लिखो, है ना, बड़ा सुंदर सा फिगर बनाओ और फिगर का नाम लिखो, ठीक है, फिगर मतलब डायग्राम बनाओ, ठीक है उसको, ओके। यहां पर लिख दिया। 4th 5th नंबर का डायग्राम क्या आएगा भाई, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसका एक तो लेबलिंग आ सकता है कि भाई बताओ कहां पे माइटोसिस हो रहा है, कहां पे मियोसिस हो रहा है, नहीं तो पूरा ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, नहीं तो 4 मार्क के लिए एक्सप्लेन विथ ड्राइंग भी आ सकता है। तो इसके तीनों तरीके की चीज के लिए आप रेडी रहो। तो याद रखना, सबसे पहले क्या बनाओगे मेरे बच्चों, सबसे पहले बनाओगे एक छोटा सा सेल, छोटा सा सेल, उसके नीचे उसकी लेबलिंग दे देना माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसी के पास डिप्लॉइड बोल के लिख देना बच्चों, डिप्लॉइड मतलब 2n लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, एरो पे बताना है आप लोग ने, मियोसिस, है ना। मियोसिस होने के बाद कितने सेल तैयार होंगे, 1 2 3, ज्यादातर बच्चों ये एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा, तो 4 टेट्राइड्स तैयार हो गए। यहां पे हम उसके जगह रख देते, तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, मैं एमएमसी लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, जो कि डिप्लॉइड होता है। ये है हमारे मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें से जब 3 मर जाएंगे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है बच्चों, 1 2 3, उसके ऊपर ऐसे 3 डॉट लगाओ और नीचे एक
ऐसे न्यूक्लियस बना दो, ठीक है। अब इसी सेल का होगा ग्रोथ। मेरे पास स्पेस कम है, आपको बहुत अच्छे से कर्व्स बना सकते हो। यहां मैं लिख देता हूं ग्रोथ। तो ये सेल क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया थोड़ा, है ना, लौंडा बड़ा हो गया है, मतलब सेल बड़ा हो गया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखो बच्चों, इनका क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा बच्चों, देखो अब ये सेल एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बनाना है सब। फिर सेकेंड माइटोसिस, इसमें क्या होगा भाई, 2 के 4 हो जाएगा, साला ये 1 का डबल करता है, ये अनुराधा का भाई है, ठीक है। ये देखो 1 का डबल करता है, हेरा फेरी 3 हो रही है यहाँ पे बच्चों, देखो दिख रहा है ना, 1 का डबल करता है, खोपड़ी तोड़ साले का, है कि नहीं। ये थर्ड माइटोसिस, है ना, यही लेबलिंग है बच्चों इसकी, ठीक है, याद रखो। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद रखना 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये सेल्स क्या होंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहां इसको नाम दे देंगे अपन डिफरेंशिएशन, ओके। डिफरेंशिएशन, और जैसे डिफरेंशिएशन बता दिया बच्चों, आपको यही वाला डायग्राम वापस बना देना है। यही डबल वॉल एम्ब्रियो सैक, ये 3 सेल बनाओ, इसको अपने डॉट दो, बीच में एक सेल बनाओ, 2 डॉट दो, इसमें इधर पे 2 सेल बनाओ, 2 डॉट दो, बीच में एक मेन सेल बनाओ, थोड़ा बड़ा डॉट दो, और ये बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। आपने एज इट इज फीमेल गैमेटोफाइट भी लिख लिया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये तीनों के लेबलिंग्स भी लिखे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप लोग को याद रखना है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर हाँ, एक चीज आएगी डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी क्या करना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल 5th वाला 6th वाला डायग्राम कौन सा है बच्चों, यहीं पे कितने सारे डायग्राम आ गए, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन टेंशन मत लो, बाकी चैप्टर्स में ज्यादा नहीं रहेंगे, फिर बाकी चैप्टर से लेबलिंग के ज्यादा आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो अपना वही एंथर और स्टिग्मा बना देना है, ये सॉरी स्टिग्मा और स्टाइल वाला एक बाटली जैसा स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों, ठीक है, या फिर ह्यूमन बोन होती है ना, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी ट्रिक के साथ जाएंगे इसके लिए, ठीक है बच्चों। एक पहाड़, दूसरा बड़ा पहाड़, दोनों पहाड़ मिलेंगे नीचे, नीचे है एक बड़ी सी बोरवेल, पहाड़ के नीचे बड़ी सी बोरवेल, बोरवेल के नीचे है बड़ा सा गमला, और ये है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। करो इस पे अच्छे से हमला, ठीक है। अब अंदर बनाएंगे मेरे बच्चों छोटू सा ओव्यूल, क्या देखो छोटू सा ओव्यूल बना दो, ये छोटू सा ओव्यूल देखो, ये 1 2, ये हमारा एम्ब्रियो सैक और ये हमारे इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। इसको उसके ऊपर बिठा दो एक पोलन ग्रेन, और इस पोलन ग्रेन से क्या करना है बच्चों, आपको ये बताना है, यहां से ये पोलन ट्यूब आ रही है, दिख रहा है ना, ये आपको ऐसी पोलन ट्यूब बतानी पड़ेगी, और इसके अंदर ऐसे 2 मेल गैमेट्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे बना देना पड़ेगा आपको क्या, एक एग सेल, ये उसके 2 सिनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल्स। इतना करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, दो चीजें डबल फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी न्यूक्लियस,
फिर ये एग, फिर ये बताओ मेल गैमेट्स। ये लंबे स्ट्रक्चर को बता दो पोलन ट्यूब। ये बता दो स्टिग्मा, इसको बता दो स्टाइल। और ये डायग्राम बन गया डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है। हाँ, अब देखो एग प्लस 1 मेल गैमेट, ये क्या दे रहा? जाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इसमें हमको बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड्स बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना। एक ऐसा आधा ओवल बनाना है, आधे से थोड़ा सा ऊपर, आधे से थोड़ा ज्यादा, और नीचे एक छोटू सा ट्रायंगल लाइक एंगल बना देना है। ठीक है, ये हो गया आपका मोनोकॉट सीड तैयार। अब इस मोनोकॉट सीड में आपको क्या करना है बच्चों? एक वॉल, मतलब एक ऐसी बोलेंगे ना, ऐसा बोल दो, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये इस तरह। तू इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना रहा है। 5 शॉट गाना था बच्चों, ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दे दो। देखो बच्चों, ये एक वॉल बना दिया है कि नहीं? बन गई ना एक वॉल इस तरह। सेम चीज आपने क्या करना है, नीचे वाले सेक्टर में भी बना लेना है। ठीक है, नीचे वाला सेक्टर, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही लाइन लगेगी बच्चों, दिख रहा है ना, ये एक लाइन लगेगी हमको। ये बन गया, ओके, ये बन गया। इसके बाद क्या करना है, एक ऐसा, देखो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, लगे तो आपको सेम ही कलर लगाना है। देखो ये ऐसा कुछ बना देना, ये ऐसा दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके अंदर ऐसे वी वी बना देना है। क्या बनाना है बच्चों? पहले तो देखो मैं अलग कलर से बता देता हूँ, येलो कलर से बताता हूँ। ये एक वी बना दो, और यहां पे बैक टू बैक 3 वीज बनाओ, है ना, एक के अंदर एक, 1 2 और ये 3। ओके, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मोनोकॉट सीड तैयार। अब ये जो ऊपर वाला जो है ना बच्चों, ये है हमारा एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। ठीक है, ये ऊपर वाला है एंडोस्पर्म। बाहर का लेयर क्या होता है बच्चों? ये है सीड कोट। क्या है? सीड कोट। समझ गया? ये है सीड कोट। उसके बाद जो हमने ये वाली डैश डैश वाली मेम्ब्रेन बनाई ना, ये वाली, ये है एल्यूरोन मेम्ब्रेन। क्या? एल्यूरोन मेम्ब्रेन। ये हमारी एल्यूरोन मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है मेरे बच्चों? एल्यूरोन मेम्ब्रेन। इसके बाद सबसे अंदर ये जो दिख रहा है ना छुटकू, इसको देखो, सबसे अंदर का जो छुटकू है, तो सबसे पहले ये जो बाहर नीली वाली जो है, इसको नाम दे दो सीलोराइजा। क्या नाम देना है? सीलोराइजा। ओके, सीलोराइजा के बाद में देखो बच्चों रेडिकल्स और प्लूमुल नाम देना है। तो ये अंदर का वी दिख रहा है क्या आपको? ये वाला, इसको नाम दे दो रेडिकल। क्या नाम दोगे? रेडिकल। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये जो छोटू दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये वाला छोटू, इसको नाम दे दो प्लूमुल। और जो प्लूमुल को कवर करे उसको नाम दे दो सिलोप्टाइल। ओके, ये आपको देखना है ठीक से। और ये हमारा एक मोनोकॉट सीड है, उसी के बाजू में डाइकॉट सीड बना रहा हूं। सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें। तो ये 2 किडनियां बना देनी है बच्चों, एक के सामने एक, है ना। एक के सामने एक, ऐसी 2 किडनीज बना देनी है। ओके, 2 किडनी जैसी बनाई, उसके अंदर और 2 छोटी छोटी किडनी बना देनी है, इस तरह, इस तरह। ये कॉटिलेडॉन्स है बच्चों,
है ना। ये 2 किडनीज बना दी। अब इनको थोड़ी सी और डिटेलिंग्स देने के लिए अपनी एक एक ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना देंगे। देखो ये कुछ ऐसे है ना। अब देखो ये धीरे धीरे हमारे सीड की शक्ल ले रहा है। यहां पे ऐसे 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दो बच्चों। इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे शेड कर देता हूं। क्योंकि हम लोग कलर नहीं यूज कर सकते हैं बच्चों, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऐसे अलग दिखना चाहिए, इसलिए इसको हम कैसे थोड़ा शेड कर देंगे। शेड करने के बाद में यहाँ पे नीचे से एक ऐसे रॉड बना दो बच्चों। दिख रहा है ना, ये देखो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया और बन गया हमारा पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, सीड। अब ये सीड में सबसे पहले इसको नाम क्या देंगे हम लोग, इपीकोटाइल। क्या नाम देंगे, इपीकोटाइल। ठीक है, ये क्या है, इपीकोटाइल। फिर उसके बाद में याद रखना बच्चों, ये जो दिख रहे हैं आप लोग को दोनों, ये दोनों चीजें दिख रहे हैं ना, ये हमारे कॉटिलीडॉन्स हैं। वहां जगह नहीं है इसलिए मैंने अंदर बना दिया। आपको अंदर नहीं बनाना है बच्चों, बाहर ही बनाना है। इसके बाद में बच्चों यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये है रेडिकल, है कि नहीं, ये है रेडिकल। और उसके बाद जो बाहर की ये जो लेयर है ना, ये कौन सी लेयर है, सीड कोट। और इतना भी बता दिया तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अब सेकंड चैप्टर की बारी बच्चों, किसकी बारी, अब की बार सेकंड चैप्टर पर वार। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर पे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों आपको लेबलिंग के लिए डायग्राम आएगा, और अगर आ गया तो आपको यह पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो देखो चैप्टर सेकंड, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अगर आया डायग्राम बच्चों, इन केस अगर डायग्राम आता है तो आपको आ सकता है हमारे किस पे, लेबलिंग के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस आ सकता है, या फिर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। ड्रॉ करने के लिए आया तो बच्चों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात आप लोग ने याद रखनी है। ड्रॉ करने के लिए आया तो क्या होगा, तो ड्रॉ करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे सेल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, ये सेल्स है, जो कि कौन से सेल्स होते हैं बच्चों, प्राइमोर्डियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स। अब प्राइमोर्डियल सेल्स का क्या होता है, सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में बनाएंगे। चलो, ये है हमारा प्राइमोर्डियल सेल। ठीक है, लेबलिंग भी देनी पड़ेगी आपको, प्राइमोर्डियल सेल। इसका बच्चों क्या होता है, माइटोसिस। ओके, माइटोसिस होने के वजह से ये 3 मतलब 1 से 2, 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइटोसिस होने की वजह से कितने हो जाएंगे बच्चों, 1, 2, है ना, 1 के 2 हो गए, और फिर आगे क्या करेंगे, ये 2 के 4 बन जाएंगे, है ना। ये वाला फेज जो है ना बच्चों, इसको नाम दे देने का। देखो यहां से ऐसा डालने का कुछ, और यहां से यहां तक, इसको नाम दे देने का मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज बच्चों याद रखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया। अब अगला फेज कौन सा है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ज्यादा नहीं है, चारों सेल्स का साइज बढ़ेगा, तो मैं सिर्फ एक ही सेल बताता हूं यहां पे। ठीक है, ये हमारा चारों सेल्स का साइज बढ़ गया। पहले तो याद रखो, जब प्रीमोर्डियल सेल्स का माइटोसिस होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको 2n दे दिया, इसको नाम देते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और ये होता है बच्चों डिप्लॉइड। आपको ये बात याद रखनी है कि ये सेल्स होंगे डिप्लॉइड। कैसे होंगे,
सेल्स होंगे डिप्लॉइड। अब जब इसका ग्रोथ हो जाता है इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होता है मियोसिस। और इस चीज की वजह से क्या बनेंगे बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस डाल सकते हो बच्चों आप लोग। तो मियोसिस 1, उसके वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है, 2 सेकेंडरी मियोसिस, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट याद रखना बच्चों डिप्लॉइड होता है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हैप्लॉइड होता है। फिर इनका होता है बच्चों मियोसिस 2, M2 लिख देता हूं मैं, आप पूरा लिख देना। और इसके वजह से 4 टेट्राड्स बनते हैं। 4 टेट्राड्स बनते हैं, मतलब देखो यहां पे 1, ये भी हैप्लॉइड होगा, 2, 3, 4। ये हो गया बच्चा इनका ग्रोथ फेज, सॉरी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। और ये पूरा का पूरा कहां पे आता है, हमारे ग्रोथ फेज, सॉरी मैचुरेशन फेज में। और ये चारों सेल से क्या होगा, इनका मैचुरेशन होगा। और 1, 2, 3, या जगह नहीं पूरी, आप लोग को वर्टिकल डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। और 4 स्पर्म्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 स्पर्म्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मतलब ये स्पर्म से पहले वाली स्टेज। और लास्ट में जो 4 सेल बनेंगे, ये जो NN वाले हैप्लॉइड जो स्पर्म्स है, इसको ही हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। और ये हो गया हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसके बाद जो डायग्राम आ सकता है बच्चों, वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। क्या आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। क्या आ सकता है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, ये आप लोग को भली भांति याद रखना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, एक बड़ा सा गोल बनाना है ऐसे पूरा का पूरा। उसके बाजू में भी एक अलग गोल बना देना है ऐसे बच्चों, एक घोल का ही झोल है अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तुम जैसे बना दोगे, उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद एक वापस एक बड़ा सा, मतलब इसको ही एक कवरिंग बनानी है, दिख रहा है ना। और ये जब कवरिंग बनाएंगे तो उसको क्या करना है, ऐसे शेडिंग्स दे देना है। शैंगची की रिंग बना दिया बच्चों अपने बाजू में, है ना। देखो ऐसे शैंगची की रिंग है, बस शैंगची की रिंग पे कुछ लिखा होता है, अपन डैश डैश बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर एक इसेंट्रिक न्यूक्लियस बनाना है बच्चों यहाँ पे, ऐसे एक छोटू न्यूक्लियस बनाना है। और उसी के बाजू मतलब ऐसे नीचे साइड में ऐसी छोटी सी पोलर बॉडी बनानी है। ठीक है, तो ये जर्मिनल वेसिकल भी इसको आप नाम दे सकते हो। अब इसको कनेक्टेड बच्चों क्या करो, ऐसे गोल गोल लगाओ, ऐसे टायर लगा दो आजू बाजू पूरे। शैंगची की रिंग को टायर आ गए वाह। ठीक है, शैंगची की रिंग्स को टायर आ गए। सभी ने शैंगची तो देखा ही होगा ना। मार्वल फैंस कमेंट कर दो यार, कौन कौन मार्वल के फैंस हैं यहाँ पे। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन बच्चों कोई इशू नहीं है, आप लोग के लिए यार कभी भी हाजिर है अपन। ओके ओके, ये मेरा एरिया है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं करना। ओके ओके, आप देखो बच्चों, ये हमने क्या कर दिया, बहुत सारे सेल्स लगा दिए यहाँ पे। ये सारे फॉलिक्यूलर सेल्स है बच्चों। कौन से सेल्स है, फॉलिक्यूलर सेल्स है। थोड़े और बना देंगे ताकि डायग्राम को डिटेलिंग्स मिल जाती हैं, है ना। ये ऐसे डायग्राम, और ये कुछ सेल्स ऐसे बिखरे हुए रखेंगे। बिखरा हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ, फिर भी हंसता रहता हूँ, लोगों को हंसाता रहता हूँ। ठीक है,
याद रखो मेरे बच्चों, जिंदगी का नाम हंसना है। अब देखो बच्चों ये हाँ, अब जो सबसे पहली मेम्ब्रेन दिख रही है ना बच्चों आपको, ये वाली अंदर की, इसको नाम देने का विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलने का? विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद जो आती है इसको बोलने का ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा। उसके बाद ये दिख रहा है ना, इसको बोलो बच्चों जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, जर्मिनल वेसिकल नाम दो इसको। क्या नाम दोगे? जर्मिनल वेसिकल। इसके बाद जो सेल दिख रहे हैं ना, इसको बोलो कोरोना रेडी आटा। क्या करना है रेडी बच्चों? आटा रेडी करना है। ठीक है, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इतना भी कर लिया तो आपको मस्त पैकी मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो स्पेस दिख रहा है इसको बोल दो पेरी विटेलाइन स्पेस। ये है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम का डायग्राम। किसका डायग्राम बच्चों? ये स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। अर्ली ब्लास्टुलेशन और लेट ब्लास्टुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये भी आप लोग को अच्छे से करके रखना है। ब्लास्टुलेशन थर्ड था ना? नहीं, हाँ, थर्ड नंबर का डायग्राम है। अब क्या देखते हैं? ब्लास्टुला। अर्ली ब्लास्टुला बोला तो ज़ोना पेल्यूसिडा बताने की, और अगर लेट ब्लास्टुला बोला तो ज़ोना पेल्यूसिडा नहीं बताने की। दोनों भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, दोनों डायग्राम बता देता हूं। काय को मगजमारी करने की है ना, टेंशन नहीं लेने का रही, कुछ नहीं, पूरा का पूरा गोल बनाने का बच्चों। देखो अपने को डायग्राम्स में, डायग्राम्स के नाम पे गोल ज्यादा बनाने बच्चों। 1 2, पहले तो ऐसे क्लियर सेल्स के डायग्राम बना देना। ठीक है, देखो ये वाले ऐसा। फिर उसके अंदर क्या करना बच्चों, मैं तो अलग कलर से बता रहा हूं, आप लोग ने थोड़े डार्क कलर, मतलब ऐसा शेड करके बताना। दिख रहा है ना ये, देखो ये ऐसे इंटैक्ट सेल बनाया ना आपने, ये देखो बच्चों ये ऐसा। सब में अपने अपने न्यूक्लियस भर देना। ओ भैया न्यूक्लियस भरो सजना, न्यूक्लियस भरो। देखो भर दिया न्यूक्लियस। अब इसके बाद हो ये अर्ली ब्लास्टुला है बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक और लेयर ऐसे बाहर से बना रहा हूं ताकि अपने को दिख जाएगा कि ये ज़ोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, अब लेबलिंग देते हैं। लेबलिंग में क्या आएगा? ये है हमारे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ये है हमारा एम्ब्रियोनल नॉब, एम्ब्रियोनल नॉब, केनोबी नॉब। ओके, ये है ब्लास्टोसील, है ना, ये है ब्लास्टोसील। और ये क्या है बच्चों? ज़ोना पेल्यूसिडा। आपको पेंसिल एक ही यूज करनी है, लेबलिंग भी पेंसिल से ही देनी है। ये बात आप लोग को समझना मांगता। ठीक है, अर्ली ब्लास्टुला हो गया। अब लेट ब्लास्टुला देखो बच्चों, लेट ब्लास्टुला और भी सिंपल है। ये देखो लेट ब्लास्टुला मैं बड़ा बना रहा हूं थोड़ा अभी, और सेल्स भी ऐसे बड़े बनाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों ये बड़े बड़े सेल्स, कैसे कैसे सेल्स, ये बड़े सेल्स। ओके, ये बड़े बड़े सेल्स बनाए हमने। इसमें बस अपने को एक काम करना है, ज़ोना पेल्यूसिडा बिल्कुल भी नहीं बतानी है। ठीक है, ये बस ऐसे बड़े सेल्स दिखा देने, बड़े बड़े ऐसे सेल्स दिखाने। फिर बाद में क्या करना है बच्चों, ऐसे अंदर से क्या करना है, ऐसा एक बना देना, और उसके अंदर भी क्या करना, फिर ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिखा देना। देखो ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर देखो ये 1 2
3 और सबको अपने न्यूक्लियस दिखाओ बच्चों। न्यूक्लियस दिखाना मत भूलो, न्यूक्लियस से और ज्यादा डिटेलिंग्स मिल जाती है। दिख रहा है ना? बस इसमें क्या फर्क है, देखो ये है हमारी ब्लास्टोसील सेम, ये है हमारा ट्रोफोब्लास्ट सेम, ये हमारे एम्ब्रियोनल नॉब के सेल है सेम, बस इसमें ज़ोना पेलुसिडा नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी भी आप इसको बोल सकते हो। समझ में आ गया हो तो फटाक से डायग्राम ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको डायग्राम ड्रॉ करने से ज़्यादा डायग्राम सुनना है बच्चों और देखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा गैस्ट्रूला देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला मोस्ट ऑफ द टाइम लेबलिंग को आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फोर्थ फिफ्थ वाला डायग्राम हमारा कौन सा है? गैस्ट्रूला। कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले तो ऐसा अमीबा बना देना है, पहला बड़ा सा अमीबा बनाना है ना। ये देखो, ये अमीबा बना रहा हूं मैं, ये हमने अमीबा बना दिया। अब अमीबा के अंदर क्या करना है? ऐसा ऐसा इर्रेगुलर गोलाकार बनाना है। ऐसा एक्चुअली गोलाकार तो है नहीं है, लेकिन ऐसे इर्रेगुलर सेल्स के लिए हमको ऐसे कुछ तो भी बनाना है अंदर। 2 पार्ट हो गए। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे बच्चों? ऐसे 2 ओवल्स बनाओ, एक और दूसरा ओवल बनाओ, ऐसे 2। हमारा पूरा का पूरा हिसाब लगभग तैयार है। अब क्या करते हैं? मार्कर की साइज थोड़ी छोटी करते हैं। तुम तो छोटा नहीं कर सकते हो मार्कर को, लेकिन हाँ आपको ये बस सेल्स बनाने हैं ऐसे। ग्रीन के बदले क्या करते हैं? वाइट से ही बनाएंगे, चलो, ताकि अच्छे दिखेंगे। एक, ये मैं गाइडलाइंस बना देता हूं बच्चों। पहले हमेशा याद रखना, गाइडलाइन से डायग्राम बहुत एक्यूरेट बनता है ना, एकदम बुक एक्यूरेट बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सेल का लेयर। कुछ सेल्स यहां पे ऐसे कॉर्नर्स पे बना दो, ऐसे जहां जहां पे ऐसे डिप्रेशन दिख रहे हैं आपको, वहां वहां बना दो ऐसे। और क्या करना है? इसको ऐसे डॉट डॉट से पूरा भर देना है बच्चों। भर दिया, देखो पूरा डॉट से भर दिया। आ रहा है हमारा बोर्ड, थोड़ा सा लेट करंट चलता है कभी कभी, है कि नहीं? बेचारा बहुत लोड झेल रहा है आप लोग के लिए, ठीक है, ये याद रखना। अब बच्चों एक डायमंड शेप के सेल बनाना, देखो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। देखो ये 1 2 देखो दिख रहा है ये। दिखा? ये कैसा बना देना है। अब हमारा गैस्ट्रोला लगभग तैयार है, बस आपको क्या करना है? थोड़े सेल्स ऐसे बीच में भी डालने बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे कुछ करके, अरे यार, यहाँ पे ऐसे सेल्स बना दो। दिख रहा है ना ये बीच में, सराउंडिंग में इसके, समझो बीच में भी नहीं बोलेंगे इसके, ऐसे सराउंडिंग बोलेंगे। ओके ओके, ये ऐसे बनाने बच्चों। और ये जो 2 सेल हमने एक्स्ट्रा बनाए थे, इसको ऐसे रब कर देंगे। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ब्लास्टूला रेडी। अब देखो, गैस्ट्रूला रेडी। अब यहां पे भी हमको थोड़े से, तो ये है बच्चों हमारा गैस्ट्रूला, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। इतने ही डायग्राम्स मोस्टली आ सकते हैं इस डायग्राम से ड्रॉ करने के लिए, इस चैप्टर से ड्रॉ करने के लिए, लेकिन बाकी के जो चीजें हैं वो आपको लेबलिंग में पूछी जा सकती है। तो लेबलिंग के लिए भी एक बार आपने देखना है, जैसे प्लासेंटा, प्रेगनेंसी वाला हिसाब है, फिर पार्चुरेशन के स्टेजेस है, वो आपको क्या करने पड़ेंगे? ठीक से ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। 3rd चैप्टर देखो बच्चों, अब हमारा 3rd चैप्टर से हमको एक ही डायग्राम आ सकता है, जो कि है हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। ये एक डायग्राम आ सकता है। तो क्या करना है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, लंबी सी रॉड बनानी है ऐसी, ठीक है। फिर ऐसा कुछ बनाना है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन लगाना है, फिर बड़ा सा ऐसे कुछ बनाना है, फिर एक कॉन्स्ट्रिक्शन लगाना है, फिर एक छोटू बनाओ और फिर यहाँ पे 2 सैटेलाइट बना दो। ये हमारा क्रोमोसोम है बच्चों। एक एक बार आप लेबलिंग्स भी देख सकते हो, लेबलिंग बस क्या, ज्यादा कुछ नहीं। मैं वापस से अगर एक बार बताता हूं आपको, इस बार हॉरिजॉन्टल वे में बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये देखो बच्चों, ये लंबा एकदम से लंबा सा लाइन बना दिया मैंने, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद एक सी बनाया, पैरेलल लाइंस बना दी, फिर इसको एक एंगल पे ऐसे मोड़ दिया, एक छोटा सा बम्प बनाया दोनों तरफ, फिर एंगल उतना ही लिया, 2 पैरेलल लाइंस बना दी, फिर एक छोटा सा बम्प बनाओ, लेकिन इस बार थोड़ा ऐसा दिख के आना चाहिए, वैसा कुछ बम्प बनाओ। फिर ये सर कर्व्स आने दो बस बच्चों इसमें, ठीक है। फिर ये ऐसा कुछ बनाया, ये और लंबी कर देंगे लगे तो लाइन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 चीज़ आने वाली है और यहाँ पे हमको स्टॉप करना है। और ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ऐसे बस ऐसा बनाते चले जाना है, दिख रहा है ना, ये इस तरह, और ऐसा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा बनाना है। और इसके लेबलिंग्स बनानी है भाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलोमियर, है कि नहीं। ये हमारा क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोमियर बोल दो। ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोमियर। 2 मार्क्स आपको आराम से देके जाएगा मेरे बच्चों ये डायग्राम की, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में लेबलिंग के लिए आ सकता है सब। चैप्टर नंबर 4, तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्लोवर लीफ मॉडल अच्छे से याद रखो, क्लोवर लीफ मॉडल, और एक ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से ये 2 डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर रेप्लिकेशन फोर्क, वो बहुत इजी है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं रखते उसका, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ डीएनए बनाते। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो 2 ऐसी पैरेलल लाइंस बनाओ, एक के ऊपर थोड़ा सा ऐसे गोल बनाओ। ये गोल क्या है बच्चों, ये हमारा एमिनो एसिड है, ठीक है। अब ऐसा कुछ बनाओ और फिर पैरेलल लाइंस बनाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाना है, इसको जस्ट पैरेलल ही रखना है ऐसे। फिर इसको भी पैरेलल बनाओ, फिर यहाँ पे ऐसे बेस बनाओ बच्चों, ओके। फिर ये गोल बना दो, इस तरह हो गया आपका पूरा का पूरा डायग्राम रेडी। लेकिन अब इसमें क्या क्या करना है आपको, नाइट्रोजन सॉरी ऐसे स्ट्रैंड्स ऐसे जुड़े हुए दिखाने बच्चों, ठीक है। अगर ये 3' एंड है तो ये 5' एंड होगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चों, ये कौन से, ये आर्म्स है। अब ये 3' एंड कौन सा बोलते हैं इसको, CCA एंड। क्या बोलेंगे इसको, CCA एंड, या फिर अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, इसको क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। ये तो चलो एमिनो एसिड है, ये वाला साइट कौन सा है, एमिनो एसिड अटैचमेंट। फिर ये क्या है, यहां पे बच्चों ऐसे 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं,
एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, और ये हमारा क्लोवर लीफ मॉडल तैयार। इसके बाद ये आप लोग को एक और याद रखना है भाई, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क से भी पहले हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HNRNA एंड mRNA इन यूकैरियोट्स, तो ये आता है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, PYQ में रहता है बच्चों ये। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है बच्चों, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो ये DNA बना देना इस तरह, और ये DNA को थोड़ा सा ऐसे लूप बना देना, और फिर ऐसे इसको कॉइल कर देना। ठीक है, अब ये DNA के स्ट्रैंड बनाओ, और यहां का तो स्ट्रैंड टूटा है, तो यहां पे क्या करना है आपने, बस ऐसे टूटे हुए स्ट्रैंड्स दिखाने हैं, मतलब खुला हुआ है ना, ये खुला हुआ है। अब यहां पे सामने आपने लगाना है एंजाइम, एक गोल बना दो बच्चों, बस बाकी कुछ मत बनाओ, ऐसे शेडेड गोल बना दो जिसको आप लोग चेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से एक ऐसा निकलते दिखाओ कुछ। अब कुछ लाइन इसमें सॉलिड रखो, कुछ ऐसे एम्प्टी रखो, कुछ सॉलिड रखो, कुछ एम्प्टी रखो, फिर से कुछ सॉलिड रखो। ठीक है, कुछ सॉलिड रखो, कुछ एम्प्टी रखो, कुछ सॉलिड रखो, कुछ एम्प्टी रखो। अब यहां आपने 5 प्राइम लिख देना है, यहां 3 प्राइम लिख देना है, तो यहां पे 3 प्राइम लिखना है, यहां पे 5 प्राइम लिखना है। ओके ओके, अब ये क्या रहेगा बच्चों हमारा, ये हमारा DNA बन गया। अब ये जो है हमारा, ये है हमारा अनप्रोसेस्ड RNA। क्या है बच्चों, ये अनप्रोसेस्ड RNA। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको 5 प्राइम लिख देंगे, यहां रहेगा हमारा 3 प्राइम। ठीक है, इस पे लगाओ कैप। ठीक है, ये है क्या, एक्सॉन्स। ये क्या है, इंट्रॉन्स। ये है एक्सॉन्स, ये है इंट्रॉन्स। याद रखो मेरे बच्चों, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। ठीक है, फिर यहां पे लगाएंगे। अभी देखो इसके बाद क्या होगा, इंट्रॉन्स रिमूव कर देंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा सॉलिड mRNA बना देना। यहां पे एक लगा दो कैप, इसको क्या बोलेंगे, 5 प्राइम पे क्या होती है, कैप। 3 प्राइम पे लगा दो, ये होती है टेल, और ये हमारा फंक्शनल mRNA। और ये क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे मैंने जो टुकड़े बनाए, ये हमारे इंट्रॉन्स है जो कि हमने निकाल दिए। देखो सिंपल, एकदम सिंपल, ऐसे ही बनाना है, सेम बनाना है। ठीक है, बस हर चीज को मेंशन करते चले जाओ बच्चों। उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क कुछ नहीं बेटा, ये भी ज्यादा टेंशन नहीं है। 2 बनाओ पैरेलल लाइंस, और इन पैरेलल लाइंस को एक एंगल पे मोड़ दो, तो इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ये 3 प्राइम है तो इसको लगाओ 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो इसको लगाओ 3 प्राइम। ये हमारा रेप्लिकेशन फोर्क है। ओके, रेप्लिकेशन फोर्क में क्या होता है बच्चों, अभी देखो याद रखो, 3 प्राइम और 5 प्राइम हमने लगा दिया। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन बेसिस लगाएंगे। DNA रेप्लिकेशन हमेशा कौन से डैश से होता है भाई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और यहां पे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके डाल देने का। क्या करने का जी, अयो टुकड़ा टुकड़ा करके डालने का। 3 5 3 5 3 5, है ना। ये पूरा सड़सकट एकदम बड़ा, और ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। अब नाम देने वाली बात है बच्चों, ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जिसपे हमारा DNA बन रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड।
ओके, ये कौन सा स्ट्रैंड है? लैगिंग स्ट्रैंड। अगर ज़्यादा होशियार हो तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट भी लिख सकते हो। लैगिंग स्ट्रैंड के नीचे से ब्रैकेट डाल दो, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, है ना? बोलो बोलो, है कि नहीं? ये पूरा डालने के बाद आरएनए प्राइमर्स भी लगा सकते हो, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में भी इतना दिया नहीं उन्होंने, इतना भी लिख दिया तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगा नहीं है तो देखो यहाँ पे ऐसे एक छोटा गोल बना देना और इसको ही बोल देना आरएनए प्राइमर। और यहाँ पे हर जगह लगेगा भाई, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? 3 पाई। ओके, दोनों एक ही साइड में बन रहे ना, गड़बड़ हो गई ना भाई। ये वाले को रब करना पड़ेगा और इसको ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा 5 3 है ना, तो ये 5 3 5 3 5 3। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हर जगह छोटे छोटे गोल का है ये झोल लगा सकते हो। तो ये एंटी पैरेलल नेचर होता है, इसलिए मेरे को तकलीफ हो गया था थोड़ा, लेकिन अब नहीं, सब समझ गया, अच्छे से समझ गया बच्चों। अगर समझा है तो क्या करा करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को। इससे क्या होता है पता है क्या? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने के बाद अच्छा कंटेंट बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और अगर अच्छा कंटेंट हम अगर बनाएंगे, संजय भाई देखो हमारे चिप्स लेके आए, बिना कुछ खाए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो चिप्स खाते खाते आपको पढ़ा रहे हैं, देखो बिना कुछ खाए हम अच्छा कर रहे हैं। संजय भाई आओ ज़रा बच्चों के साथ अवगत करो। संजय भाई ज़रा बच्चों को बताओ कि कौन है संजय भाई। संजय भाई को तो कोई पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमारे भाई चिप्स लाए हैं हमारे लिए, देखो जरा। 2 ही लाए क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 2 वाला तुम लोग को सिखा के बच्चों में पूरा का पूरा चिप्स खाऊंगा फिर, ठीक है? अब देखते हैं बच्चों आगे, 5th वाला चैप्टर देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है चीज़। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन 5th चैप्टर पे आपको मैं बोलूँगा ज़्यादातर आपने क्या करना है बच्चों, लेबलिंग्स पे ध्यान देना है। और हाँ, ये ग्राफ्स है ना बच्चों, जो ग्राफ्स है 5th चैप्टर के, जो ग्राफ्स है बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो मेरे बच्चों, ठीक है? 5th चैप्टर से तो लेबलिंग के लिए ज़्यादातर आएगा। फिर 6th चैप्टर में आपको बच्चों थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, प्लांट वाटर रिलेशन नहीं। 6th चैप्टर में भी कुछ नहीं आएगा, रूट हेयर आ सकता है बच्चों, रूट हेयर, ये डायग्राम आ सकता है। तो कुछ नहीं करने का, रेक्टेंगल बनाने का, अयो रेक्टेंगल को बाल आ गए ऐसा दिखाने का, ठीक है? फिर अंदर एक और मेम्ब्रेन बनाने की जी, देखो दिख रहा है ना, यहां पे एक बड़ा वैक्यूल बनाने का, अंदर तक लेके जाओ इसको, दिख रहा है ना, ये बड़ा सा वैक्यूल बनाने का, और यहाँ छोटू सा न्यूक्लियस बनाने का। ओके, हो गया हमारा रूट हेयर का डायग्राम रेडी। ये क्या है मेरे बच्चे? रूट हेयर। क्या ये? रूट हेयर। ये है वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गए 2 मार्क्स रेडी। और अगर ये अच्छे से समझ रहा है तो फटाफट देखते जाओ बच्चों, वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है?